श्री श्याम सुंदर देवाख्यम सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जी, जय जय माखन चोर कन्हैया, जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। गंगा मैया की जय। श्री हरिद्वार धाम की जय। सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधेश। हरिशरणम। परम मंगलमय भगवत स्वरूप ये श्रीमद् भागवत महापुराण दिव्य ग्रंथ का सप्ताह ज्ञान यज्ञ के रूप में हम लोग अवगाहन कर रहे हैं, गोता लगा रहे हैं, जिसमें 5 दिवस बीत गए हैं और हम आप आज 6ठे दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की दिव्य दिव्य दिव्याति दिव्य है माधुर्य लीला, जिससे स्वयं ब्रह्मा जी भी चकरा जाएं। ऐसी भगवान की दिव्य लीला में हम आप खूब अवगाहन कर रहे हैं, खूब गोता लगा रहे हैं, क्योंकि भगवान का चरित्र ही इतना माधुर्य है। जैसे मिश्री घोल दी गई हो, क्योंकि सुखदेव बाबा ने तो कथा प्रारंभ करने से पहले ही बता दिया है कि ये कथा नहीं है, इसमें भागवत पुराण में अक्षर अक्षर शब्द शब्द तेनेयम वांगमयी मूर्ति ही, ये भगवान की वांगमयी मूर्ति है। प्रत्यक्षः वर्तते हरिः, अगर आप ध्यान लगा करके मन लगा करके अपने बुद्धि वाणी विवेक और चित्त पूर्वक बैठेंगे तो आपको साक्षात माधव का दर्शन हो जाएगा। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरिः। तो उस हरि का दर्शन करने के लिए कुछ करना नहीं है, कोई इसके लिए विशेष डिग्री नहीं चाहिए, कोई विशेष योग्यता नहीं चाहिए, बस केवल आप हरि के दास भर बन जाओ बस। तो आइए हम आप मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन, और संकीर्तन के बाद फिर हम भगवान की दिव्याति दिव्य कथा रूपी गंगा में प्रवेश करेंगे। माघ महीना प्रारंभ होने ही वाला है, आज त्रयोदशी उपरांत चतुर्दशी है। भगवान की बड़ी कृपा है कि जैसे हमारी कथा पूर्ण होगी उसी दिन से माघ महीना लग जाएगा। तो इधर हमने भागवत रूपी गंगा में प्रवेश किया, खूब नहाया, खूब अवगाहन किया, खूब गोता लगाया, और उधर प्रयागराज में हम लोग फिर चलेंगे, फिर वहां पर भी गंगा जी में गोता लगा करके स्नान करेंगे। भागवत रूपी गंगा में प्रवेश करके हमने अंतःकरण को शुद्ध किया, और बाह्य रूप से अगर शरीर में कोई मलिनता रह गई है तो प्रयागराज में गोता लगा करके वो मलिनता भी दूर कर लेंगे। जय जय राधा, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि
शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा की जय जय, रुक्मणी की 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 जय जय, मोर मुकुट बंशी वाले की जय जय, और मुकुट बंसी वाले की जय जय, मोर मुकुट बंशी वाले की जय जय, और मुकुट बंसी वाले की जय जय। रामों की जय जय, श्यामों की जय जय, 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 दशरथ कुंवर चारों भैया की जय जय, दशरथ कुंवर चारों भैया की जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजये सुतम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्मा सनातनम। श्री सुखदेव बाबा राजा परीक्षित जी महाराज से कहते हैं, महाराज स्वयं ब्रह्मा जी भी भगवान की जब परीक्षा लेना चाहते हैं तो भगवान ने अपना इतना कौतुक स्वरूप दिखाया ब्रह्मा जी को भी कि ब्रह्मा जी वो चतुर्मुख जिनके 4 मुंह हैं, वो चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी घबरा गए। आकर के उन्होंने भी माफी मांगी, महाराज मुझसे गलती हो गई, हमें माफ करिएगा। भगवान उनसे भी सीधे नहीं बोल रहे हैं, भगवान सीधे नहीं बोल रहे हैं। तब ब्रह्मा जी को युक्ति सूझी। ब्रह्मा जी ने फिर ब्रजवासियों की महिमा गान करना प्रारंभ कर दिया, ब्रजवासियों की महिमा गाने लग गए। अरे महाराज, इन ब्रजवासियों को आप अंततो गत्वा क्या देंगे? भगवान ने बड़े अभिमान स्वरूप कहा, अपना वैकुंठ धाम दे देंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज, ये वैकुंठ धाम आपने किसको छोड़ा है देने में? सबको तो वैकुंठ ही दिया है शुरू से, तो आपके ये खास लोग हैं, इनको कुछ स्पेशल व्यवस्था मिलनी चाहिए, और इससे ऊपर आपके पास है भी कुछ नहीं, तो कहाँ देंगे आप? भगवान चक्कर में पड़ गए, अब क्या दें ब्रह्मा जी, आप ही बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रजवासी बड़े दयालु हैं, बहुत भोले हैं ये, इनके सामने तो हाथ जोड़कर खड़े भर हो जाओ, ये आपका वैकुंठ भी नहीं चाहते हैं। और आगे कथा आएगी महाराज। ब्रजवासियों ने कहा, धरे राखो अपन वैकुंठ, हमें ना चाहिए, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए तुम्हारा वैकुंठ, धरे रखो अपना वैकुंठ, हमें जो आपका साथ है महाराज, शेष महेश दिनेश सुरेश, जो ब्रह्मा आदि देवता, त्रिपुरारी, पंचानन आदि देवता जिस दर्शन मात्र के लिए लालायित रहते हैं, और हमारे वृंदावन में आप इतने सुलभ हो महाराज कि ताही अहीर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचा। आप इतने सुलभ हो, इतने सुलभ भर बने रखो, अपना वैकुंठ नहीं चाहिए, ले जाओ अपना वैकुंठ। गोपियों को तो बहाना चाहिए होता था भगवान से मिलन का। हम तो
जहां से कथा छोड़ते हैं वहीं से इसलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको तनिक भी अगर विस्मृति हो गई हो कल के कथा प्रसंग में, क्योंकि जीवन बड़ा झंझावतों से भरा हुआ है भैया, बहुत तनाव है इसमें, तो पता नहीं का याद रहेगा और का भूल जाएगा। तो हम सीधे वहीं से जोड़ते हैं कि आपको तनिक भी विस्मृति ना हो कथा प्रसंग की। गोपियों को तो अनेक बहाना चाहिए होता है माधव से मिलने के लिए। एक गोपी तो एक दिन आ गई मैया यशोदा से हाथ जोड़कर कह रही है कि मैया ने पूछा क्या करने आई हो, तो गोपी ने कहा कि मैया अगर आपका आदेश हो जाए तो थोड़ा गोबर घर में जरूरत थी, लीपवे खातिर लिए जाए। मैया ने कहा इसमें क्या पूछने की बात है गोपी, ले जाओ, 9 लाख गैया मारा, तहां गोबर की भी कमी होगी का? अरे दूध दही की जहां कमी नहीं वहां गोबर की क्या कमी है, ले जाओ। अब वो तो आई थी कृष्ण कन्हैया का दर्शन करने, कन्हैया तो दिखे नहीं, सो उसने जाकर गौशाला में गोबर कन्हैया को याद करते करते भरने लग गई, सो ज्यादा भर लिया। इतने में बंसी बजाते भाई कन्हैया कहीं से आ गए। कन्हैया को आते देखा गोपी ने, तो तुरंत उस गोपी ने कन्हैया को आवाज लगाई, सुन रहे हो कन्हैया? हाँ बताओ। ये कन्हैया, मैया से हमने गोबर मांगा था, गोबर हमने तनिक ज्यादा भर लिया, अब ये उठाए उठ नहीं रहा महाराज, अगर आप थोड़ी कृपा कर दो, आप ही उठा दो, इसको उठवा दो हमारे सिर पर। कन्हैया ने कहा वाह भाई, हमारा ही गोबर और हम ही तुम्हें श्रम करवाएं, उठवाएं, ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना है, और ना हम ऐसा करने वाले। हम इतने मूर्ख तो तुम्हें दिख नहीं रहे कि स्वयं गोबर दें और स्वयं तुम्हारे घर तक इसको पहुंचवाने जाए, हम ये थोड़ी करेंगे। कन्हैया अगर तू तनिक जोर लगा देगा तो तुम्हें हम 1 गोला माखन देंगे। सो कन्हैया तुरंत उचा दिए उसको। अरे वो गोपी तो निहाल हो गई, धन्य हो गई, कन्हैया को इतने नजदीक से उसने जीवन में पहली बार देखा था। उसके हृदय में वो अनुराग, वो प्रेम कन्हैया की तरफ जगा कि उसने गोबर का टोकरी घर में फेंका और तुरंत फिर टोकरी लेकर वापस नंद के दरवाजे। भैया अगर आपका आदेश हो जाए तो 1 टोकरी गोबर और भर ले। मैया ने कहा बाबरी तुझे जितने टोकरी ले जाना हो ले जाओ, गोबर में क्या पूछने की जरूरत है, जितना तुम्हें ले जाना है ले जाओ। फिर वो आ गई, फिर उसने ज्यादा जानबूझ के अब की बार भर लिया। कन्हैया को आवाज लगाई, कन्हैया दौड़ के आए। कन्हैया ने कहा गोपी देखो ध्यान एकदम देने की बात है, यहाँ पर हमने एक बार तुम्हारा गोबर उठा दिया, उठवा दिया, तो तुमने 1 गोला माखन देने की बात कही है। अब अगर दूसरी बार उठवाएंगे तो हम दूसरा गोला माखन फिर लेंगे। गोपी ने कहा तुम जितनी बार उचाओगे उतनी बार हम तुम्हें माखन का गोला देंगे, हिसाब कहाँ लिखा पढ़ा जाए। तो गोपी ने कहा हम तुम्हारे माथे पर उतने टीके रखते जाएंगे गोबर के ही। कन्हैया ने कहा हाँ हिसाब एकदम पक्का होना चाहिए, बिल्कुल। अब क्या था महाराज, गोपी दौड़ कर जाए, घर पर टोकरी फेंके और तीसरी बार फिर आ जाए, क्योंकि उसको इतना नजदीक से माधव का दर्शन मिल रहा था। वो सोचे कि ऐसा ना हो ये दोबारा जीवन में अवसर आएगा कि नहीं आएगा, तो यह दर्शन करने का बहुत बढ़िया परम सौभाग्य मिला हुआ, इसका लाभ लो। सो गोपी जितनी बार जाती है उतने माथे पर भगवान के गोबर का टीका लगा देती है। लास्ट में सब जितनी बिंदियां हैं, जितने टीके हैं, सब गिन लिया जाएगा, उतने गोला हम माखन तुमको दे देंगे। गोविंद ने कहा हाँ ये बिल्कुल ठीक है। और गोपी ने कम से कम 50 चक्कर मारे महाराज, भगवान के तो पूरे मुख पर ही गोबर के टीके टीके लग गए। यशोदा मैया ने कहा ए कन्हैया तू कहाँ घूम रहा है भाई, सुबह से तुम्हारा खाने पीने का समय हो गया, तू अभी भी घूम रहा है। कन्हैया दौड़ करके मैया के पास गए। मैया ने कहा ये भाई चेहरे पर कैसा गोबर लगाए घूम रहा है, तुम गोबर गणेश बने घूम रहे हो, चलो पकड़ करके कन्हैया को। जैसे ही मैया मुंह धुलाने के लेके गई तो मैया का हाथ पकड़ लिया कन्हैया ने। अरे मैया हमारा चेहरा देख रहे हो, तुम्हें गोबर गणेश लग रहा, अरे इसमें 1-1 टीके में 1-1 गोला माखन है, हमारा पूरा हिसाब चौपट हो जाएगा। आपको मुंह धुलाने की पड़ी है, हमारा तो पूरा हिसाब गड़बड़ा जाएगा। यशोदा डांट रही है, क्यों रे तू नहीं सुधरेगा, तेरे बाप पर 9 लाख गैया है और तू माखन मिश्री के लिए इधर उधर डोलता रहता है, डोलता ही नहीं रहता, सबसे हिसाब भी पक्का कर रहा है। इस तरीके से माधव गोपियों को दर्शन दिया करते थे, बाल क्रीड़ा किया करते थे गोविंद। परीक्षित जी ने कहा महाराज
ये दाऊ दादा का भी कुछ चरित्र बीच बीच में सुनाते चला करिए। तो सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं, गोविंद गायों के पीछे घूमते रहे। एक दिन माधव ने आकर के अपनी मैया से कहा, मैया अब तो हम तनिक बड़े हो गए हैं, अब तो हमें वृंदावन की सारी गलियां भी मालूम चल गई हैं। अगर मैया आपकी आज्ञा हो जाए, अगर आप आज्ञा करो तो अब हम गैया चराना प्रारंभ कर दें। ये छोटे छोटे बछड़े बछड़ियों को चराते चराते तो बहुत दिन बीत गए, अगर आपकी कृपा हो जाए तो हम गैया चराना प्रारंभ कर दें। तो मैया ने कहा, देख कन्हैया, पिछली बार तो तुम्हारी जिद पर मैं तुम्हारी बातों में आ गई थी, अब की बार हम जा रहे हैं पंडित जी से मुहूर्त निकलवाएंगे और पंडित जी जैसा मुहूर्त निकालेंगे वैसा ही तुम्हें काम करना पड़ेगा। कन्हैया ने स्वीकृति दी थी, मैया आप पंडित जी से मुहूर्त निकलवाओ, पंडित जी जैसा कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। और पंडित जी ने मुहूर्त निकाल दिया। मैया ने आकर के खुश होकर के कन्हैया से कहा, देख कन्हैया, कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन मुहूर्त निकला है, जिसको हम आप गोपाष्टमी के रूप में जानते हैं। इसी दिन से भगवान ने गैया चराना प्रारंभ किया था। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन मैया ने बहुत सुंदर भगवान का स्नान कराया, दिव्य अंगराग लगाया है, माथे पर डिठवन लगाया, मोर मुकुट से बढ़िया खूब सुशोभित किया कन्हैया को, और ले जाकर के गौशाला में गौ माता का पूजन करवाया माधव से। हमारे प्राचीन भारत की परंपरा रही है कि हम खेत को भी जगाते थे, खेत में जाकर पंडित जी को ले जाकर पूजन करवाते थे और खेत को जगाते थे, महाराज अब आपके विश्राम का समय पूरा हुआ और अब आप उठिए, तब हम हल उसमें चलाने का अधिकार प्राप्त होता था। आजकल जो जनरेशन आ रही है, जो वंश परंपराएं आ रही हैं, इनको क्या मालूम कि भगवान की पूजा का कहां कहां जरूरत पड़ती है। एक बार हम जा रहे थे यात्रा पर, अपने गुरुदेव भगवान के साथ थे, तो स्टेशन पर हमने देखा कि एक व्यक्ति ने अपने दुकान में ताला मारा और ताला मारने के बाद उसने ताले को प्रणाम किया। तो कौतुक बस हमने अपने गुरुदेव भगवान से यह बात पूछ दी कि महाराज क्या ताले में भी भगवान बैठते हैं, इसने ताले को क्यों प्रणाम किया। तो गुरुदेव भगवान ने कितना दिव्य उत्तर दिया, आप भी श्रवण करें। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं नहीं, इसने ताले को प्रणाम नहीं किया। फिर इसको तो हमने पांव छूते देखा, प्रणाम करते देखा है, तो इसने किसको प्रणाम किया। तब भगवान गुरुदेव भगवान कहते हैं कि इसने ताले के माध्यम से उस परमपिता परमात्मा को प्रणाम किया है। परमपिता परमात्मा को प्रणाम करने के अनेक विधान हैं, आप जहां चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें कर सकती हैं। महाभारत में भी भीष्म पितामह ने दुर्योधन को संबोधन करते हुए कहा, अरे दुर्योधन, प्रणाम का परिणाम केवल आशीर्वाद होता है और कुछ नहीं। प्रणाम का परिणाम केवल आशीर्वाद होता है। अगर आप दुश्मन को भी प्रणाम करोगे तो उस समय उसको भी आशीर्वाद ही देना पड़ेगा। बाद में वो चाहे तुम्हारे मरने मारने के चाहे जितने खड़े यंत्र करता रहे, लेकिन अगर आप प्रणाम करेंगे, उसके चरणों में दुश्मन के भी लेट जाएंगे तो उसको भी उठाना पड़ेगा। अरे उठो उठो भैया, इतने श्रद्धा की क्या जरूरत, खूब खुश रहो, खूब मस्त रहो। उस दुश्मन को भी कहना पड़ेगा जो दिन रात तुम्हारे लिए खड़े यंत्र किया करता है। मैया ने गौशाला ले जाकर के माधव से गैया का पूजन कराया, गैया को चंदन लगवाया, टीका लगवाया, माला पहनवाई, सुंदर वस्त्र उड़ाया गैया को। गोपाष्टमी के परम पावन पर्व पर, कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी, और वहां से गोविंद आज से गौपाल बन गए, आज से गैया चराने लगे। प्रेम से बोलो गोपाल भगवान की जय। आज गायों के पीछे पीछे माधव घूमते हुए घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। अचानक वृंदावन में तो अनेकों वन है महाराज, सो ताल वन दिख गया। ताल वन में अनेक खाने योग्य फल के तमाम वृक्ष लगे हुए हैं, फल लटक भी रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको तोड़ करके खा ले, क्योंकि उसमें एक गधा, धेनुकासुर जिसका नाम है,
वो उसकी रखवाली में रहता है। ब्रजवासियों ने कहा, दाऊ दादा, इस फल को देख करके लालच लग रही है, पेट में चूहे भी दौड़ रहे हैं, भूख भी लग गई है, अगर आपकी कृपा हो जाए महाराज तो ये फल खाने को मिल जाए। तो दाऊ दादा ने कहा, भाई फल खाओ, कौन मना कर रहा है, ये तो अपना ही बना है। ब्रजवासियों ने बताया, महाराज फल तो हम खा लेते, इतने लदे थोड़ी खड़े रहते, लेकिन फल इसलिए नहीं खाया जा रहा है क्योंकि धेनुकासुर इसकी रखवाली में है, वो नहीं खाने दे रहा है किसी को, सबको मारता पीटता डांटता है। सो दाऊ दादा उठे और जाकर के जो लदे वृक्ष खड़े थे फलों से, दाऊ दादा ने नीचे से ही उन वृक्षों को हिला दिया, सारे फल नीचे गिर गए, सारे ब्रजवासी लूट लूट कर खाने लगे। इतने में जब धेनुकासुर को पता चला कि हमारे बाग में कोई घुस गया है, तो दौड़ करके वो गधे के स्वरूप में आया, धेनुक के ही स्वरूप में आया धेनुकासुर, और पीछे दुलत्ती से प्रहार करना ही चाह रहा था। सो दाऊ दादा ने उसकी दुलत्ती पकड़ ली, आकाश मार्ग में घुमाया, एक पत्थर पर दे मारा, सुगोविंदाय नमो। धेनुकासुर भगवान के धाम को चला गया। सारे ब्रजवासी दाऊ दादा की जय जयकार करने लग गए। कन्हैया ने आकर के मैया से कहा, मैया तेरे बड़े बेटा ने आज एक गधा मार दिया। तो ये बात सुनकर के दाऊ दादा को बहुत खराब लगा। अरे भैया, ये बात घर पर आकर बताने की क्या जरूरत थी कि हमने गधा मार दिया। यशोदा मैया उठी और दाऊ दादा से कि तुम्हें और कुछ मारने को नहीं मिला था, गधा ही मारने को मिला था। सो दाऊ दादा और खींच गए और कन्हैया के ऊपर गुस्सा हो गए। तुम्हें ये बताने की क्या जरूरत है कि हमने गधा मार दिया? अरे और कोई प्रसन्नता रहती होती तो आप बताते। जब मैया को लगा कि गड़बड़ तो हो गई है बात, दाऊ दादा गुस्सा भी हो गए हैं, तो मैया ने दाऊ दादा से कहा कि देखो बलराम, कल तुम कन्हैया के साथ गैया चराने नहीं जाओगे, ये बहुत नटखट है, ये तुम्हें बहुत परेशान करता है। कल तुम्हारा जन्मदिन है और कल तुम घर पर ही रहोगे, कन्हैया अकेले जाएगा गैया चराने, इसको घर पर नहीं रोकेंगे, नहीं तो ये घर में तमाशा करेगा। ये जाएगा गैया चराने, तुम घर पर रहोगे, कल पूजा पाठ होगा, तुम्हारा जन्म दिवस है। तो दाऊ दादा ने कहा, हाँ हम कल नहीं जाएंगे इनके साथ। तो कन्हैया चाहते भी थे कि एक आध दिन का हमको मौका मिले। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं कि फलों को तो आजाद कर दिया दाऊ दादा ने ब्रजवासियों को खाने के लिए। यहां बात न करो, हेलो, ये सब बात बाहर करो। फलों को तो मुक्त कर दिया दाऊ दादा ने ब्रजवासियों के लिए, खाने पीने के लिए। अब रह गया जल। तो भगवान तो चाहते थे कि दाऊ दादा जिस दिन ना रहे जिस दिन जल में हमें हाथ लगाना है। अब सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं, आज मिल गया कन्हैया को मौका, क्योंकि दाऊ दादा आए नहीं है। सो बिलोक्याम दूषिताम कृष्णाम कृष्णः कृष्णाहिन विभो तस्याह विशुद्ध्यमिच्छुवच्छ्वन् सर्वं तमुमवाप्स्यात्। क्या कहा? विलोक्यताम दूषिताम कृष्णः, दूषित कर रखा है एक कृष्ण ने कृष्णा को। अब आपको आश्चर्य होगा कि वो कृष्ण कौन है जो कृष्णा? कृष्णा मतलब कालिंदी, कालिंदी मतलब यमुना, यमुना के ही ये पर्यायवाची शब्द हैं। विलोक्यताम दूषिताम कृष्णः कृष्णः कृष्णाहिन प्रभो। 3 बार यहां कृष्ण शब्द का प्रयोग किया सुखदेव बाबा ने। कालिंदी प्रेयसी हैं कृष्ण कन्हैया लाल की। तो भगवान कह रहे हैं हमारे और यमुना जी के बीच में तीसरा कृष्ण कौन आ गया? तीसरा कृष्ण मतलब तीसरा काला, और कौन आ गया? तो विलोक्याम दूषिताम, वो दूषित कर रहा है इस हमारी कालिंदी के जल को, हमारे इस यमुना जल को दूषित कौन कर रहा है? तो पता चला कालिया नाम का एक नाग है जो यमुना के हृदय में, यमुना के हृदय में बैठा हुआ है।
उस कालिंदी में वह कालिया बैठ करके कृष्ण के मिलन पर बाधा डाल रहा है। तो भगवान ने कहा कि आज दाऊ दादा आए भी नहीं है, क्योंकि वो शेष नाग के अवतार हैं। तो शेषावतार के सामने अगर हम कृष्णा को अगर कोई कष्ट पहुंचाएंगे, कालिया को कोई कष्ट पहुंचाएंगे, तो हो सकता है भाई अपने जनेऊ में जनेऊ मिल जाए और कुछ अपने रिश्तेदारी का लाभ ये पक्ष लेने लग जाए। तो इसलिए भगवान ने तब तक नहीं छेड़ा उसको, कालिया नाग को, जब तक दाऊ दादा साथ में रहे। और आज दाऊ दादा जब साथ में नहीं है तो भगवान ने तुरंत छेड़ दिया उसको। अब भागवत के तो अनुसार यह लिखा हुआ है कि भगवान तुरंत यमुना हृदय में कूद गए कालिया नाग से मिलने के लिए। लेकिन अन्यान्य पुराणांतर यह प्रसंग आता है कि भगवान श्री दामा की कंदुक मतलब गेंद खेल रहे थे यमुना जी के किनारे। सो यमुना जी के किनारे गेंद खेल रहे थे, सो भगवान ने जानबूझ करके गेंद ऐसी जगह फेंकी कि वो कृष्ण हृदय यानी कालिया हृदय में ही जाकर गिरी। श्री दामा ने जिद की कि महाराज हमारी गेंद हमको चाहिए। भगवान ने कहा भाई हाले रुको, हम जाकर के लेकर आते हैं। सो भगवान कूद पड़े यमुना जी में। कई पुराणों में यह भी प्रसंग आया है कि भगवान पहले कदम्ब के वृक्ष पर चढ़े हैं, वहां से उन्होंने गेंद खोजने का प्रयास किया है कि गेंद कहाँ है। और जब साफ यमुना का इतना स्वच्छ जल था कि गेंद एकदम साफ दिख रही है कि ये नदी में पड़ी हुई है, तो भगवान उसी कदम्ब के वृक्ष से ही कूद गए हैं कालिया हृदय में। कालिया हृदय में माधव जैसे ही कूदे तो कालिया नाग की नाग पत्नियां उठकर खड़ी हो गई। इतना सुंदर बालक बहनों हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। कितना दिव्य मनोहर, कितना सुंदर है। हो ना हो गलती से आ गया है और नाग पत्नियां कह रही हम नहीं चाहते हैं कि यह मरे, तो चल करके लाओ इसको समझाएं और इसको तुरंत बाहर फेंकें। नहीं तो अगर स्वामी जी जग गए तो मनुष्यों के घनघोर विरोधी हैं, वो अगर जग गए तब तो वो नहीं छोड़ेंगे। और इतना सुंदर बालक तो हमने कभी देखा ही नहीं है। सो नाग पत्नियां आ गई माधव को समझाने के लिए, और उधर यह बात पूरे वृंदावन में फैल गई कि भगवान काले हृदय में कूद गए। कुछ कह रहे हैं गलती से गिर गए। सो आबाल वृद्ध वनितः सर्वेंगः पशुवृत्तयः निर्जमुर्गोत्कुलादीनः कृष्ण दर्शन लालसा। जैसे ही वृंदावन में यह बात आग की तरह फैली, सो कृष्ण दर्शन लालसा। जो जैसा जिस अवस्था में था वो अपना काम वहीं का वहीं छोड़ दिया, और किसी को कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा है, क्योंकि वृंदावन की दो ही आंखें हैं, कृष्ण और बलराम। अगर दो में से एक आंख अगर चली गई, क्योंकि ये सबको पता था कि कालिया हृदय में गिरने के बाद आज तक कोई बचा नहीं। अरे हृदय की बात कर रहे हो महाराज, कालिया हृदय के ऊपर से भी जो पक्षी उड़ते भी हैं, वो भी विष का इतना ताप है कि वहीं से उनका पतन हो जाता है, वहीं से उस हृदय में गिर जाते हैं। इतना विष का प्रताप था। और भगवान चाहे स्वयं कूदे और चाहे गलती से गिर गए, अब आज भगवान की कृष्ण दर्शन लालसा। तो ब्रजवासी कृष्ण दर्शन की लालसा से दौड़ पड़े, भाग पड़े। उधर नाग पत्नियां कह रही हैं कि तुम कैसे आ गए यहाँ, हमारे स्वामी नहीं जग रहे हैं महाराज, अभी भी भाग जाओ, समय है। कन्हैया ने कहा जगा दे अपने स्वामी के, हम तो आते ही मिलवे आवे हैं, जगा अपने स्वामी को। नाग पत्नियां कह रही हैं कि महाराज हम आपके प्राणों की रक्षा चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं जगा दो अपने स्वामी को। इतना जब खटपट हुई तो कालिया नाग की अचानक नींद खुल गई। सो रहा था वो, सावधान हुआ, मनुष्य बालक है, बहुत चटर पटर कर रहा है, बहुत बातचीत कर रहा है, साधारण बालक नहीं लग रहा है। कालिया नाग तुरंत सावधान हुआ। भगवान तो नाग पत्नियों से बात कर रहे थे, इतने में दौड़ करके कालिया नाग ने भगवान को लपेट लिया। सर्प का एक नाम भोगी भी है, उसके पर्यायवाची सर्प के शब्द में भोगी शब्द आता है, वो सर्प का ही नाम है। अपनी पूंछ से ही वो लपेट लिया, भोग कर लिया माधव का। माधव ने सोचा बांधव सावधान थे नहीं,
माधव ने सोचा इसने तो बहुत बुरी तरीके से जकड़ रखा है, सो भगवान ने अपना शरीर बढ़ाना प्रारंभ किया और कालिया नाग की जब एक एक नस टूटने लग गई, सो कालिया नाग जब एक एक नस टूटने लग गई तो थोड़ा सा ढीला पड़ा कालिया नाग, और जैसे ही ढीला पड़ा भगवान कूद करके उसके फन पर खड़े हो गए। फन पर खड़े होकर के माधव ने ऐसा तांडव नृत्य किया, ऐसा तांडव नृत्य किया कि आकाश मार्ग में खड़े हुए देवता भी उसका दर्शन करने लग गए। ऐसा सुंदर तांडव नृत्य किया माधव ने कि सारे ऋषिगण, सारे वृंदावनवासी, सारे देवता, सारे ब्रजवासी आज सब वो तांडव नृत्य को देख रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरिधारी, नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, बम बम पग पटकत भम 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 फन दिवर, बम 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 पग पटकत भम 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 फन दिवर, निम निम विनती करत नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। शशिक शनिगादिक नम 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 नारद मुनि, शशिक शनिगादिक नम 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 नारद मुनि, बम 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 महादेव बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, दम दम गुनि गंधर्व नाचत देतारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। सूरदास प्रभुवाणी किम 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 न जाने, सूरदास प्रभुवाणी किम 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 न हो न जाने, बम 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 चरण पर निर्भय किया तानी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरिधारी, नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। प्रेम बोल कालिया मर्दन भगवान की। तच्च तत्तांडव विनुग्न फनांद्र पत्तो रक्त मुखैदरुहवमन नृपभग्न नाट्य। सुखदेव बाबा की भी वाणी बिल्कुल जैसा प्रसंग है वैसे ही उसी भाव में वो अपने श्लोक को भी गुनगुनाने लग जाते हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं कि ऐसा तांडव नृत्य माधव ने किया कि वो कालिया नाग मुख से रुधिर का बमन करने लग गया, खून उगलने लग गया। नाग पत्नियों ने देखा कि जिसको हम छोटा सा समझ रहे थे उसका तो तांडव नृत्य ऐसा विकराल है कि हमारे स्वामी जी को भी मूर्छा आ रही है। अरे एक उसके 108 फन है, एक फन उठाता है काटने के लिए, माधव उसी पर अपना पांव रख देते हैं। जब तक संभल पाता है वो कालिया नाग दूसरा फन उठाता है काटने के लिए, माधव उस पर अपना पैर रख देते हैं। वो रुधिर बमन करने लगा। नाग पत्नियों ने कहा जिसको हम छोटा समझ रहे थे उसके तो पेट में दाढ़ी निकली। अरे बहुत नटखट है भाई, कैसे अपने प्राणों की रक्षा कर रहा है, कैसा तांडव नृत्य कर रहा है।
अगर ये ऐसा ही थोड़ी देर और तांडव नृत्य करता रह गया तब तो हमारे पतिदेव की गारंटी खत्म हो जाएगी। सुन्यायो ही दंडः कृपकिल विसेवः। नागपत्नियां समझ गई कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, कोई ये साधारण बालक नहीं है। दौड़ करके नागपत्नियों ने प्रणाम किया। न्यायो ही दंडः कृतकिल विशेष्यः मत्स्यावतारम खल निग्रहायः। हे माधव, हम आपको पहचान तो नहीं पा रही हैं, लेकिन यह जान रहे हैं कि आपका जन्म न्यायो ही दंडः। आप जो दंड दे रहे हैं वो किसी न किसी हमने गलती की है, किसी न किसी हमारा पाप है, इसीलिए आप दंड दे रहे हैं। लेकिन वह आपका दंड सबको समझ में नहीं आ रहा है। अरे महाराज, कोई एक थप्पड़ भी अगर आपको मार दे तो थाना कचहरी हो जाए। अरे थप्पड़ क्या मारे, खाली मुंह से कुछ गाली दे दे तो आप उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसने हमको कह कैसे दिया। और डॉक्टर अस्पताल खोले बैठे हैं, आप उनको पैसा देते हो, 2 लाख 5 लाख रुपए देते हो और अपने शरीर का ऑपरेशन करवाते हो। वो खूब कैंची चलाते हैं, खूब चीरा लगाते हैं आपके शरीर में, और इस बात का आप उनको पैसा देकर आते हो और हाथ भी जोड़ते हो। महाराज आप थे सो हम बच गए, नहीं तो हमने तो अपना जीवन अंत ही मान लिया था। महाराज वो डॉक्टर आपके शरीर का ऑपरेशन कर रहा है, यानी चीर फाड़ कर रहा है, इस बात का आप उसको पैसा देते हैं। कोई आपको छू ले, थप्पड़ मार दे, आप उसको उसकी खटिया खड़ी कर देंगे महाराज। तो उस डॉक्टर भी तो आपके साथ अपराध ही कर रहा है, लेकिन आपको यह पता है कि वो डॉक्टर जो भी कर रहा है वो हमारे कल्याणार्थ कर रहा है। अगर आपको माधव कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है, अगर ये जिस दिन पता चल जाए कि हमारे कल्याणार्थ इसने ऐसा किया है, जिस दिन यह बात पता चल जाएगी उस दिन आपको वो दुख सुख के रूप में परिणत हो जाएगा। वो दुख भी सुख जैसा लगने लग जाएगा। तो वही नागपत्नियां करें। न्यायो ही दंडः कृतकिल विसेवः। आप जो ये दंड दे रहे हैं ये आप न्याय ही कर रहे हैं। महाराज, हम तो आपको पहचान गए कि आप ही इस जगत के नियंता हो, जगत के पालक हो नारायण। हम तो चाह रहे हैं कि अगर आपने हमको यह दंड दिया है, कोई ना कोई हमारा तो अपराध होगा ही। अब हम आपसे वो अपराध भी नहीं जानना चाह रहे हैं। हम तो ये चाह रहे हैं महाराज कि अगर आपके चरणों की धूली हमें मिल जाती तो जीवन धन्य हो जाता। भगवान कह रहे नागपत्नियां बहुत होशियार हैं। कोई गंगा जी में खड़ा हो, स्नान कर रहा हो, गोता लगा रहा हो, तो आप उससे कहे महाराज जी हम आपके चरणों की धूली चाहते हैं, तो सबसे पहले तो गंगा जी से बाहर आए, बाहर आकर कुछ दूर रेती में चले, तभी तो उसके चरण की धूली आप निकालेंगे। यानी आप जो हमारे पति के शीश पर खड़े हो महाराज, पहले आप उतरो, कुछ देर यमुना पुलिन पर चलो, तब आपके चरणों की धूली जो मिलेगी वही हम धारण करेंगे। इतना कह ही रही थी नागपत्नियां, तब तक कालिया नाग ने थोड़ी फुफकार मारी। भगवान ने कहा, हे नागपत्नियों, तुम इतना निवेदन कर रही हो और तुम्हारे पति जी देख रहे हो ये अभी भी फुफकार मार रहे हैं। नागपत्नियों ने तुरंत पति को समझाना शुरू किया कि कैसो तो सुलहनामा हो रहा है, कैसो इनको मना पाए हैं महाराज, और आप हो कि आप फिर फुफकार मार रहे हो। कालिया नाग कह रहा है हमने गलती किया क्या है, पहले ये तो बताओ। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौम च न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम। हमने गलती क्या किया पहले ये बताओ। भगवान ने कहा, अरे भैया तुमने हमारे पूरे यमुना हृदय को दूषित कर दिया है, यमुना जल को दूषित कर दिया है। गैया अगर पानी पी ले तो तुरंत मूर्छित हो जाती हैं, मर जाती हैं। आसपास की जितनी भी औषधियां हैं, जितने भी तृण हैं, घास हैं, पौधे हैं, फल हैं, सब दूषित हो चुके हैं, सब विषाक्त हो चुके हैं तुम्हारे विष से। तुम पूछ रहे हो कि तुमने किया क्या है। कालिया नाग बोल पड़ा, नारायण इस पूरी जगत को क्या कौन बनाता है ये जरा थोड़ा हमें बताइएगा। तो माधव ने कहा हमने। तो इस पूरी जगत सृष्टि के अंदर
सर्पों को किसने बनाया, नाग को किसने बनाया? माधव ने कहा हमने। सो नाग के मुख में जहर किसने दिया? भगवान ने कहा हमने। सो ये सर्पों को क्रोधी स्वभाव किसने दिया? तो भगवान ने कहा हमने। कालिया नाग ने कहा तब तो हो गया भैया, एकदम हिसाब किताब हो गया। क्यों? तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण स्वामी जी का, स्वामी को समर्पण लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि। कालिया नाग ने कहा हो गया हिसाब भाई, जो आपने दिया है वही तो हम आपको दे रहे हैं। अगर हमारे मुख में भी विष की जगह पर आपने अमृत डाल दिया होता महाराज, तो हम भी घर घर पाले जा रहे होते, लोग बिस्तर में लेकर सो रहे होते। जब आपने हमारे मुंह में विष दिया है तो हम अमृत कहां से लाएं? आपने स्वभाव क्रोधी दिया है तो हम सरल स्वभाव कहां से लेकर आए? भगवान ने कहा ठीक है, तुमने तो अपना पक्ष रखा, हमारा भी सुनो। अगर तुम्हारा स्वभाव हमने ऐसा बनाया, तुम्हें हमने नाग का शरीर दिया, तुम्हारे मुख में हमने विष डाला और तुम्हारा स्वभाव भी क्रोधी बनाया, तो तुम्हारे रहने के लिए हमने एक अलग देश भी तो बनाया। हम लोग जम्बूद्वीप में रहते हैं और भगवान ने एक रमणक द्वीप नाम का स्थान बनाया है, जिस पूरे देश में केवल नाग ही रहते हैं। 1 मुख वाले, 2 मुख वाले, 3 मुख वाले, 5 मुख वाले, 7 मुख वाले, 10 मुख वाले, 50 मुख वाले, 100 मुख वाले, 1000 मुख वाले वहां पर नाग मिलेंगे आपको महाराज। वो पूरा देश ही नागों का है, वहां पर दूसरी और कोई प्रजाति ही नहीं है। तुमने देश की मांग की तो हमने तुम्हारे लिए देश की व्यवस्था कर दी। अब तुम वहां चैन से रहो और दूसरे को भी रहने दो। अब जब तुम्हें दूसरा देश तुम्हारे मांग पर तुम्हारे लिए दूसरा देश भी दे दिया गया, तो तुम काहे घुसपैठ कर रहे हो? और घुसपैठ करोगे तो सरकारें अब प्रबल हैं, अब तुरंत तुम्हारा उपचार कर दिया जाएगा। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि जब रमणक द्वीप आपको बना करके दे दिया गया, तो आप उधर से इधर काहे चले आए महाराज? अब वहां आपको शांति से रहने को नहीं मिल रहा है? तब कालिया नाग ने बताया नहीं महाराज, हम वहीं शांति से रह रहे थे, हमें यहां आने की कोई जरूरत ही नहीं थी। भवान ही कारणम तत्तः सर्वत्रो जगदीश्वराः अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद्विदेहिनाः। महाराज हम वहीं पर थे, लेकिन आपका ये जो वाहन है गरुड़, ये हम लोगों से दुश्मनी मानता है। सो इसका जब मन करता था तो ये रमणक द्वीप पहुंच जाता था और वहां पर जाकर के जितना मन करता था भरपेट नाश्ता करता था महाराज हम लोगों का। ये खूब नागों को खाता था। ये एक बार नागों ने मीटिंग करी। ये जो गरुड़ है, देवी भागवत में कथा आती है इसकी संपूर्ण, कि कश्यप की आपने सुना है इस कथा में भी कि 13 पत्नियां थी। तो एक पत्नी से गरुड़ भी हैं, गरुड़ और अरुण 2 भाई हैं। एक भगवान अरुण जिनका नाम है, वो भगवान सूर्य के सारथी हैं। सारथी मतलब ड्राइवर, उनका वाहन चलाते हैं। और गरुड़ जो हैं ये भगवान के वाहन हैं स्वयं। इसकी पूरी कथा विस्तार से देवी भागवत में वर्णन है। सो गरुड़ की मां एक बार सर्पों की मां की दासी हो गई थी। एक शर्त लगाया, सो शर्त में हार गई। सो सर्पों की मां जो थी कद्रू उसका नाम था। जितने सर्प प्रजाति हैं ये उसी की मां है कद्रू। और विनिता नाम है गरुड़ और अरुण के मां का। तो कद्रू की दासी हो गई विनिता। तो गरुड़ कभी कभी घर जाता था, भगवान के पास ही रहता था। तो जब घर जाए तो वहां अपनी माता जी को वो दासत्व कार्य करते देखे, नौकर चाकर वाला काम। तो उसको बड़ा कष्ट होता था इस बात का कि मैया तुम ये दासत्व का कार्य कर रही हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो विनिता ने बताया कि हम धोखे से हार गए, बाकी हम हारने वाले तो नहीं थे। अब वो शर्त ही ऐसी थी,
सो हमें धोखे से कद्रू ने हरा दिया। अब जब तक हम उसका इलाज नहीं करेंगे तब तक हम दासी ही रहेंगे। बहुत सूक्ष्म आपको समझा रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी कथा देवी भागवत में लिखी हुई है। सो गरुड़ ने एक दिन आवेश में आकर के यह बात कह ही दिया कि पूछ करके आओ हमारी बड़ी मां से, सौतेली मां से, कि वो आपसे दासत्व से मुक्ति कैसे करेंगी। जाकर के विनीता ने अगले दिन कहा कि बहन, अब मैं ये दासत्व का कार्य करते करते थक गई हूं, उम्र हो रही है, हम दासत्व से मुक्त कैसे हो सकते हैं, गरुड़ पूछ रहा था। तो कद्रू ने कहा कि अगर बहन तुम स्वर्ग का अमृत ला करके हमें प्रदान कर दो तो हम तुम्हें दासत्व से मुक्त कर देंगे। ऐसी शर्त रखी जो कभी नहीं पूरी हो सकती है। विनीता ने आकर के गरुड़ को बताया। गरुड़ ने कहा महाराज हम पूरा प्रयास करेंगे। सो एक दिन गरुड़ गए स्वर्ग और मार झपट्टा कलश का जो अमृत रूपी कलश रखा था लेकर भागे। इंद्र ने पीछे दौड़ा लिया। सो इंद्र के साथ गरुड़ का 13 दिन तक युद्ध चला। फलस्वरूप इंद्र हारते भय नजर आए। इंद्र ने सबसे बड़ा अस्त्र उस युद्ध में अपना वज्र का प्रयोग कर दिया। सो गरुड़ ने कहा तुम्हारे वज्र का अपमान न हो जाए, इसलिए गरुड़ ने अपना एक पंख गिरा दिया। सो वज्र से आकर टकरा गया, नहीं तो तुम्हारे वज्र का अपमान हो जाएगा। इंद्र को लगा हम युद्ध हार रहे हैं, हार रहे नहीं है, हार चुके हैं। तो इंद्र ने गरुड़ से समझौता कर लिया कि तुम बताओ तो तुम्हें अमृत चाहिए क्यों, हमसे जितना जरूरत है उतना ले लो, ये पूरा कलश कहां लिए भाग रहे हो। तो गरुड़ ने बताया कि मेरी मैया को दासत्व से मुक्ति के लिए पूरा कलश चाहिए। सो इंद्र ने सलाह दिया कि तुम ले जा करके देना ये कलश, और मौका पड़ने पर हम चुरा लाएंगे तो तुम फिर मांगने मत आना। तो गरुड़ ने कहा हमारी मैया दासत्व से मुक्ति मिल जाए और हमें यह कलश चाहिए भी नहीं, हमें नहीं आवश्यकता इस कलश की, और ना हमें अमर होने की आवश्यकता है। ये कह करके गरुड़ और इंद्र दोनों समझौते से वो कलश लेकर पृथ्वी पर आए। गरुड़ ने अपनी मैया विनीता को वो कलश दिया। विनीता लेकर भागी, जाकर के अपनी सवत को कद्रू को दिया। कद्रू ने अपने सर्प पुत्रों से कहा कि आ जाओ भैया, सब लोग अमृत का पान कर लो, तुम अमर हो जाओ। चाहे जितना कूचे जाओगे, मरना किसी को है नहीं, चाहे जितना मारे जाओगे मरोगे है नहीं। सर्पों ने कहा कि मैया आप सुबह सुबह सोकर उठे हैं, कुछ स्नान ध्यान हो जाए, अब अमृत का पान करना है तो स्नान ध्यान करके पूजन पाठ करके पाएंगे। बहुत अच्छा है, ये बात कहा कद्रू ने, और एक कमरे में ले जा करके उस अमृत को रख दिया गया जहां पर सर्प रहते थे। अब सर्पों का बिस्तर तो यही घास फूस सरपत इत्यादि होता था। तो उस कमरे में घास फूस सरपत इत्यादि ज्यादा रखे हुए थे। तो कद्रू ने वहीं पर अमृत रख दिया कि सब लोग नहा नहा कर आओ, बारी बारी से इसको पी लेना। इतने में इंद्र आए और कलश चुरा कर चले गए। और विनीता ने पहले ही कलश देते समय भी ये बात कहवा लिया था कि आज से हम दासत्व मुक्त हो चुके हैं। इंद्र कलश चुरा ले गए। जब सर्पों को पता चला कि कलश यहीं रखा था, इंद्र लेकर भाग गए हैं, तो ऐसा आशंका में कि यहाँ 2-4 बूंद गिर गया होगा अमृत, इसलिए वो सर्प उसी